कोई सवाल पूछेगा तो कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे ना? बोले हाँ या ना? बोले मंदाकिन्या सलिल शिशिरै, मंदाकिन्या सेव्यमाना मरुद्भिः, मंदाराणाम् अनुतटरुहां, मंदाराणाम् छायया वारितोष्णा, छायया अन्वेष्टव्यै कनकसिकताम्, अन्वेष्टव्यै मुष्टिनिक्षेपगूढैः, संक्रीडन्ते मणिभिरमरा, संक्रीडन्ते प्रार्थितायत्र कन्या, यत्र माने जहाँ, यत्र माने जिस अलकापुरी में कन्या संक्रीडन्ते, कन्याएं खेलती रहें तो समझना कि। तो आप बोले कन्या तो आजमगढ़ में भी खेलती हैं, जौनपुर में भी खेल, इसमें कौन खास बात है? नहीं, कुछ खास बात है। कन्याएं कैसी हैं? बोले मणिभिः संक्रीडन्ते, मणिभिः मणियों के साथ खेलती हैं, ये खास बात है। मणिभिः संक्रीडन्ते, कौन? कन्याः, कन्याः मणिभिः संक्रीडन्ते, कन्याएं यत्र माने, यत्र माने जहाँ की कन्याएं मणियों के साथ खेलती हैं। और यहाँ तो 5 रुपया का टप्स लेके खेले ला गए अम्मा के ना, तो अम्मा छुड़ा ली, टप्स टोटो भी दे हमार। वहाँ की कन्याएं मणियों से खेलती हैं। कहाँ से? मणियों से खेलती हैं। और जहाँ की कन्याएं गुड्डी गुड्डा से खेलें तो समझना कि आजमगढ़ है। संक्रीडन्ते मणिभिः अमर, अमर प्रार्थिता, अमर माने देवता, प्रार्थिता माने प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं। जहाँ की कन्याओं को देवता भी चाहते हैं, वो कन्याएं हैं अलकापुरी की। समझ में आ गया? ये खास बात है। अमर प्रार्थिता कन्या, अमर प्रार्थिता क्या? जहाँ की कन्याओं को देवता भी चाहते हैं कि जी हमारा ब्याह हो जाता तो ठीक था, हमारा ब्याह जो है ना अलकापुरी में हो जाता, वहाँ की लड़कियाँ बड़ी सुंदर हैं। अमर प्रार्थिता क्या? अमर प्रार्थिता क्या? कन्या। अमर प्रार्थिता क्या? यत्र, जहाँ देवता भी जहाँ की कन्याओं को चाहते हैं, ऐसी कन्याएं हैं अलकापुरी। और वो खेलती कैसे हैं? मणियों से। और बोले का खेलती? बोले छुपा छुपौला खेलती। अन्वेष्टव्यै, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, अन्वेषण माने ढूंढना। बोले कनकसिकता, कनकसिकता, कनक माने असिकता माने आय हाय हाय है, सोने के बालू में खेलती हैं। अब मणि ले ले करके मुष्टि भी, मुष्टि, मुष्टि माने मुट्ठी, और निक्षेप डाल देती हैं। अब गूढ़ई, फिर मुट्ठी अंदर ले जाके छोड़ देती हैं। कहाँ मुट्ठी घुसेड़ दें? बालू में। बालू किसका है? आहा, सोने के बालू में मणियाँ छुपाती हैं। सोने के बालू में मणियों को छिपा छिपौला खेल खेलती हैं, तो समझना कि अलका है।
समझ में आ गया? मणि बहुत कीमती होती है। यदि आप मणि को मिट्टी के नीचे गाड़ दें तो वो प्रकाश से मिट्टी प्रकाशित हो जाएगी, इतना प्रकाश होता है किसमें? हाँ, तो आप यदि सही के गंगा जी के रेता में छुपाओ, गंगा जी के रेता में कहीं भी मणि छुपी रहेगी, रेते को फाड़ के प्रकाश बाहर आ जाएगा, सब जान जाएंगे। अब सोने के रेता में छिपाते, चूंकि सोना भी चमकदार होता है, मणि भी चमकदार होती है, तो चमकती चीज में चमकती चीज ढूंढना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए वहाँ की कन्याएं सोने के बलुए बालू कहाँ, यहाँ सब कहने हमारा देखा, हमारा ले आए या पुल्ली ले आए हैं 1500 की पुल्ली दिखौती हैं। यहाँ की कन्याएं सोने के बालू में मणि घुसेड़ के अपन हाथ मुष्टि निक्षेप और फिर गूढ़ई माने उसमें छिपा देती, फिर दूसरी वाली कन्याएं आती ढूंढती हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ऐसा छुपा छुपौला खेल हो रहा है। बोलो कैसा खेल हो रहा है? ऐसा गांव में हम लोग बोलते हैं, हम लोग चिर्री पाती छुपाते थे, याद आया? अब क्या करें, हम लोगों का वही खेल है। और वहाँ का ये खेल था सोने के बालू में मणियों को छिपाने का खेल। जहाँ की कन्याएं खेल रही हों तो समझना कि वो अलका है। बोलो हाँ या ना? बोले यही लाइन लेना, बोले अन्वेष्टव्यै कनक सिकता मोष्टि निक्षेप। यही सवाल एक बार पूछा था कि कहाँ की कन्याएं सोने के बालू में खेल खेलती? अलकापुरी की। समझ में आ गया? या अलकापुरी की कन्याएं किसमें खेल खेलती हैं? बालू में। हम लोग गंगा जी के रेता में खेलते हैं, गंगा जी के बालू में, और ये सोने के बालू में खेलते हैं। बोलिए हाँ, हम लोग अलकापुरी पहुंच जाए तो सारा जब सब मने हैं भर भर के सब आ गए, सोने के बालू मुहे में भर के चला आवे नहीं, चला देखता रहा। वहाँ स्वर्ण बालू की तरह फैला है। इससे आप यक्ष की कुबेर नगरी की कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ लोग ऐसे मतलब सोना का बुरादा फेंक देते हैं बाहर, कितना रखा है। बोलिए हाँ या ना? इतनी समृद्ध नगरी है। कालिदास ये बताना चाहते हैं और यक्ष ये बताना चाहता है कि भैया हमारे यहाँ माँ सोना के बुरादा बालू पड़ा है और उसी में वहाँ की छोटी छोटी कन्याएं हम लोगों के यहाँ अपनी मुट्ठी में मणियाँ ले करके सोने की बालू में हाथ डाल के फिर छोड़ देती, छिपा देती है, और फिर और कन्याएं जो होती हैं वो सब ढूंढती हैं। बोलो हाँ, ऐसा खेल जहाँ खेला जाए तो समझना वो। और कन्याएं कैसी हैं? तो बोले मंदाराणाम अनुतट रुहाम छाया। और पहली लाइन में बोले मंदाकिन्या सलिल शिशिरै सेव्यमाना। अब ये सब कन्याओं का विशेषण है, आपको जो पढ़ना था वो पढ़ ले। मरुद्भी माने हवा के द्वारा, सेव्यमाना माने जहाँ सेवित होती हैं। मरुद्भी, मरुत माने हवा, और मरुद्भी माने हवाओं के द्वारा। हवाएं किसकी? बोले मंदाकिन्याः सलिल शिशिरैहि। मंदाकिन्याः, मंदाकिनी नदी गंगा जी वहीं हिमालय पर्वत से होकर के बहती हैं, कैलाश पर्वत से होकर के। तो बोले मंदाकिन्याः गंगा जी के किनारे से, सलिल माने तो मंदाकिनी के सलिल से जो शिशिर हो गई, थोड़ी हल्की ठंडी हो गई। मंदाकिनी गंगा जी के किनारे से उठने वाली जो मरुद्भी माने हवाएं हैं, वो मंदाकिनी गंगा के पानी के कारण, सलिल के कारण थोड़ा शिशिर हो गई हैं, शीतल हो गई हैं। ऐसी हवाएं लगती हैं उन कन्याओं के। वो कन्याएं इन हवाओं से सेवित हैं, पली बढ़ी हैं, ऐसी हवाओं से पली बढ़ी हैं। ध्यान रखना, कालिदास कुछ बताना चाहते हैं ध्वनि के माध्यम से। गंगा जी की हवाओं से जो सेया पाला पढ़ा गया होगा वो पावन होगा, पवित्र होगा, सुंदर होगा। ये बात है। मंदाकिन्याः सलिल शिशिरैहि मरुद्भिः सेव्यमानाः कन्याः। बोलो हाँ, मंदाकिन्याः सलिल शिशिरैहि, ऐसे मरुद्भी से सेव्यमाना कन्याः। वो कन्याएं कहाँ की हैं? गंगा जी के किनारे जो हवा चलती है वो हवाएं लगी हैं किसके? कन्याओं के। और उन हवाओं से
उन हवाओं के लगने से जो सेवित हुई हैं, मतलब पाली पोसी गई हैं, ऐसी कन्याएं कहाँ की? बात समझ में आ गई? और इतने भर नहीं कहा, बोले मंदाराणा, मंदार वृक्ष हैं और अनुतटरू, हाँ मंदार वृक्षों के किनारे किनारे छाया, माने उनकी छाया में वारित उष्णा, उष्ण माने होता है गर्मी और वारित माने निवारित, तो वो किसकी छाया में पली हैं? बोले छाया किसकी लगी है? बोले मंदार वृक्षों की छाया में पली हैं और गंगा जी की हवाओं को लग लग करके वो पली बढ़ी है। गंगा जी की हवाओं से वो, गंगा जी की हवाएं उनके शरीर में लग रही थी, जिसकी आबो हवा खराब नहीं है। वहाँ की आबो हवा कैसी है? गंगा जी की हवा है। बोलो हाँ, क्या गंगा जी बुरी है? गंगा जी शीतल है, पावन है, पवित्र है। बोलो, दुनिया भर का दरिद्र धोती हैं, दुनिया भर का पाप धोती हैं कौन? हाँ, हर पापी जाकर गंगा जी में डुबकी लगाता है, मैं भी लगाता हूँ, पाप हो ही जाता है। तो सबका पाप धोने वाली और वही पतित पावनी, पाप को धुलने वाली गंगा की हवाएं जिसको नित्य प्रति लग रही हैं, तो वो कन्याएं कितनी निष्पाप होंगी, यह बात बताई जा रही है। इसीलिए अमर प्रार्थिता कन्या, देवता क्यों उन कन्याओं को चाहते हैं? क्योंकि देवताओं को लगता है कि भाई साहब ये गंगा जी की तरह पावन और पवित्र कन्याएं हैं, इसीलिए उन कन्याओं को वो चाहते हैं कि ये कन्याएं यदि हमारे घर आ जाएं, ये हमको प्राप्त हो जाएं, इनसे हमारा विवाह हो जाए, उनको चाहते हैं, देवता भी चाहते हैं। दो बड़े कारण बताए, एक तो मंदा कन्या सलिल शिशरई से विमाना मरुदभी, और दूसरा कहा मंदाराणा, मंदार वृक्ष देव वृक्ष है और ऐसा देव वृक्ष कहाँ है? अलकापुरी में है। और मंदाराणाम अनुतटरू, हाँ उनके किनारे किनारे जो वृक्ष, मंदार वृक्ष लगे हैं गंगा जी के किनारे किनारे, ऐसे मंदार वृक्षों की छाया लगी है किस पे? तो मंदाराणाम अनुतटरिहाम छाया वारितोष्णा कन्या, वारित माने निवारित की गई हैं, तो उष्ण माने गर्मी, अर्थात उनको धूप नहीं लगती है, तो धूप न लगने के पीछे वो कहाँ की किन वृक्षों की छाया में पली बढ़ी है? मंदार वृक्ष। मंदार वृक्ष भी देव वृक्ष है, 5 देव वृक्ष बताए गए, उसमें एक मंदार वृक्ष भी है। तो मंदार वृक्ष की छाया में जो कन्याएं पली बढ़ी हैं, ऐसी कन्याएं, और जो गंगा जी की हवाएं, गंगा जी को लेकर के जो हवाएं बह रही हैं, उन हवाओं से पली बढ़ी जो कन्याएं हैं, और जो कन्याएं सोने के बालू में मणियों को छिपा छिपाने का खेल खेलती हैं, और जो कन्याएं देवताओं के द्वारा चाही गई हैं, ऐसी कन्याएं जिस नगरी में हैं वो नगरी अलका है, वो नगरी। बात समझ में आ गई? अपने यहाँ की कन्याओं का वर्णन कर रहा है यक्ष। अलकापुरी की कन्याएं कैसी हैं? अलकापुरी की कन्याएं मंदार वृक्ष की छाया में जो पले बढ़ेगा वो कितना शीतल और कितना शांत होगा, गंगा जी की हवाओं से जो पलेगा बढ़ेगा वो कितना पावन और पवित्र होगा। और जैसे सब बच्चे खेलते हैं, कन्याएं हैं तो वो भी खेलती होंगी, लेकिन समृद्धि बताई नीचे की 2 लाइनों में कि सोने की सिकता में, कनक सिकता में वो मणि को छिपाने का खेल खेल रही हैं। कर लेंगे इसको यहाँ तक? कोई सवाल पूछेगा तो?